999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। पूरा रिंग भइल बा, लेकिन कोई नहीं के उठावले। कौन बिहार के 15 करोड़ लोगों को 4 माफियाओं के भरोसे छोड़ दिया। या तो नेताओं के गाड़ी में माफिया मिलेंगे, या तो माफियाओं की गाड़ी में नेता मिलेंगे। हमसे बार बार आईजी ने, डीआईजी ने, कई लोगों ने कहा, जब मैं ये 2 लड़के अच्छे थे, विशाल पर केस था, हिंदुस्तान का कोई नेता और कोई व्यवस्था चलाने वाला लोग है जिस पर केस ना हो या ना डाला जाए, या सिर्फ कह देना या मन में पाल लेना। विशाल सही नहीं था भैया, जितना क्रिमिनल और जितना लोग हैं खड़ा करिए, शूट एंड साइड कर दीजिए। और ये 2 बच्चे का क्या दोष? अंशु का या जो लड़के हैं परमिंदर या कौन, उसका क्या दोष? किसी का दोस्त होना गुनाह है। और विशाल का यदि दोस्त भी हो तो उनकी अपनी जिंदगी है ना। दुनिया का सबसे भ्रष्टतम पुलिस है बिहार। इसमें संदिग्ध भूमिका है किसी न किसी गैंग का, किसी न किसी ताकतवर आदमी का, जो राजनीतिक रूप से रसूखदार होंगे, पैसे और ताकत से रसूखदार होंगे। इस घटना को किडनैपिंग और मर्डर मान के पुलिस को काम करना चाहिए। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव रात्रि में सिवान पहुंचे। सिवान पहुंच उन्होंने 13 दिन से लापता विशाल सिंह और अंशु सिंह के परिजनों से मुलाकात किया। गौरतलब है कि 13 दिन पहले नगर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी विशाल सिंह, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर निवासी अंशु सिंह और जिलादेव क्षेत्र के रहने वाले परमिंदर यादव स्कॉर्पियो से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक लापता हो गए। जिस स्कॉर्पियो से ये गए थे वो स्कॉर्पियो गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सबिया फील्ड के पास लवारिस हालत में बरामद हुआ था। 13 दिनों से लापता इन युवकों के परिजनों से पप्पू यादव ने मुलाकात किया और परिजनों को आश्वासन दिया कि हम आप लोगों के साथ हैं। साथ ही कहा कि इस घटना में राजनीति से रसूखदार या पैसे से ताकतवर लोग शामिल हैं, इसलिए इस घटना में गठित सिवान एसआईटी टीम से जांच न कराकर पटना एसआईटी टीम से जांच कराने की सरकार से मांग करते हैं। इसमें जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिन का काम है सर, आप जैसे बता रहे हैं ये ट्रैक किया जा सकता है 2 से 3 दिन में। प्रशासन कहाँ क्यों चुप है, एकदम सवाल ये होता है सर। अब मेरे घर में अगर दूसरा कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी सर। मैं ये खुले मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन हमको बस हमारा रिजल्ट चाहिए, इसमें बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। प्रशासन भी हाल में अगर कुछ सब लोग बोल रहे हैं कि चलिए आप लोग रोड पे चले, लेकिन हम लोगों को मना एक महीने में 5-5 बार, 6-6 बार सिवान या किसी शहर में हमें जाना पड़ता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि बिहार के 15 करोड़ लोगों को
4 माफियाओं के भरोसे छोड़ दिया गया। यहाँ एक तो लोकतंत्र जो है वो कंप्लीट कैद है। संविधान पर यहाँ कुछ होना नहीं है, मुखर कानून है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत उसके पास कानून। शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, टेंडर माफिया, ये 4 माफिया या का जो ये विधायक पालिका है, कार्यपालिका, ये उसके गोदी में बैठी है। या तो नेताओं के गाड़ी में माफिया मिलेंगे, या तो माफियाओं की गाड़ी में नेता मिलेंगे। ये सवाल हमसे बार बार आईजी ने, डीआईजी ने, कई लोगों ने कहा जब मैं बातचीत की। ये 2 लड़के अच्छे थे, विशाल पर केस था, हिंदुस्तान का कोई नेता और कोई व्यवस्था चलाने वाला लोग है जिस पर केस ना हो या ना डाला जाए। और केस था भी तो आप कानून के तहत उसको सजा दीजिए, यदि गलत है तो। कंप्लीट कोई भी परिवार पीस नहीं है, सुरक्षित नहीं है। रिंकू सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई पूर्णिया में, 47 से बोल दी। बुद्धिनाथ झा पत्रकार को जिंदा जला दिया, क्यों नहीं गया? सिर्फ मेडिकल माफिया, फर्जी डॉक्टर, फर्जी नर्सिंग होम। अब उसका घर आप देख लेते तो आपको समझ में आती किस हालात में बुद्धिनाथ झा का माँ बाप भी जिंदगी काट रहा है। और उसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश की। मैंने सीबीआई इंक्वायरी दोनों की मांग की, पूर्णिया और बुद्धिनाथ झा की घटना। लेकिन अभी हम 10 किलोमीटर गए नहीं, पता चला कि फिर हत्या हो गई। बलात्कार अपराध आम बात बन गई और लोगों के लिए भी ये कुछ नहीं है, सिस्टम के लिए भी कुछ नहीं। ये रोजमर्रे की रूटीन में है लोगों के लिए। एक परिवार पर क्या बीतता है, उस मोहल्ले में उसके दोस्त पर क्या बीतता है, रिश्तेदारों पर क्या बीतता है, वो तो मां जानेगी ना। और लगातार 15 दिनों से जिस तरीके से उनका भाई अंशु जी का कि पासपोर्ट बन गया, यहाँ बजाज में वो बैंकिंग में काम करते थे और पूरा का पूरा एक इंटेलिजेंट और मेहनती लड़का था। दोस्ती हमारी किसी से भी पारिवारिक दोस्ती हो सकती, मेरे पड़ोसी में दोस्ती हो सकती। तो इस बात को आप समझ के चलिए कि इसमें साधारण तरीके से घटना को नहीं देखा जा सकता कि स्थिति में हो। तो अब तो गया अंशु, अब तो इनको सरवाइव करने में कम से कम 10 साल से 20 साल लगेगा। ये तो टूट गया ये फैमिली और परिवार, और फिर हम लगातार इसको टाले जा रहे हैं। एएसपी से मिला, सबसे मिला, मोबाइल का लोकेशन है। अब यदि वैज्ञानिक तकनीकी पर आप यदि इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं, लास्ट कॉल किससे है, कॉल किससे हुई, किसने बुलाया, किस किस से बातचीत हुई, अभी तक तो कोई कार्रवाई आपकी नहीं दिखी। आप तो बिल्कुल सो गए, मस्त हो गए। और यह सिर्फ कह देना या मन में पाल लेना कि विशाल सही नहीं था, तो भैया जितना क्रिमिनल और जितना लोग हैं खड़ा कर दिए, शूट एंड साइड कर दीजिए। और ये 2 बच्चे का क्या दोष?
अंशु का या जो लड़के हैं परमिंदर या कौन, उसका क्या दोष? किसी का दोस्त होना गुनाह है। और विशाल का यदि दोष भी हो तो उनकी अपनी जिंदगी है ना। शासन को उनकी जिंदगी कानून के तहत देख सकते हो। जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो उनको जस्टिस करना पड़ेगा, न्याय करना होगा। और मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं जितना ऐसे केसेस को देखे, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मेरी समझ है जिस किसी ने किडनैप किया हो, ऐसा नहीं है ये तीनों भाग गए, मैं नहीं मानता। या ये तीनों किसी कारण से गायब हो गए, ये भी मैं नहीं मानता। अनहोनी घटना है, किडनैप करके रखे भी होंगे, तब भी इनको इंक्वायरी करनी चाहिए। नहीं भी होगी, अब ये कह रहे हैं कुत्ता भी नहीं काम कर रहा है, तो ऐसा कौन सा साइंटिफिक रीजन के तहत ही बाइक किडनैप किया गया जो कुछ भी काम नहीं कर रहा? ना टावर काम कर रहा है, ना कुत्ता काम कर रहा है, ना कुछ काम कर रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं और कल आईजी से मांग करेंगे, बात करेंगे। अभी देखिए, एक बात सुनिए, अब चलाइएगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। दुनिया का सबसे भ्रष्टतम पुलिस है बिहार। ट्रैफिक का भी काम पुलिस करेगी, डीटीओ का काम भी पुलिस करेगी, आरटीओ का काम भी पुलिस करेगी, एमवीआई का काम भी पुलिस करेगी। पुलिस सीआरपीसी के तहत काम करेगी ना, उसको सीआरपीसी से मतलब ही नहीं। एक्साइज का काम भी पुलिस करेगी, तो फिर एक्साइज डिपार्टमेंट का है। सड़क पर मोटरसाइकिल में चेक करोगे तो ट्रैफिक का है, गाड़ी का कागज तुम ही चेक करोगे तो एमवीआई और डीटीओ का है। सब काम बिहार में पुलिस ही करती है, सबका डिपार्टमेंट है, बंटवारा है। अब दुनिया में इस बात को आप समझ लीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता, कोई ऐसा धंधा नहीं है जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वेशन नहीं। बालू पुलिस, शराब पुलिस, ये बात उपेंद्र कुशवाहा भी कह रही, जदयू के लोग, और यही बात संजय जायसवाल भी कह रहा है, बीजेपी के नेता। तो जदयू के भी नेता यही बात कह रहे हैं और भाजपा का भी नेता यही बात कह रहे हैं कि पुलिस ही इन्वॉल्व है सारी चीजों में। संजय जायसवाल तो एक कदम बढ़ के बोलते हैं, इतना कमजोर कायर मजबूर आदमी भी एमपी एमएलए बन जाता है और अध्यक्ष बन जाता है। इसके पहले उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है और उसी से वसूली करवाती है। आप कोई भी चीज देख लीजिए उठा के, रोड टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स। पुलिस गुंडे रखती है टैक्स वसूलने की, गाड़ी सीज करेगी गुंडा के द्वारा, पैसा वसूलवाएगी गुंडे के द्वारा। कोई भी काम आप उठा के देख लीजिए कि बड़ी घटना है, एक 3 मौत एक साथ और पुलिस की चुप्पी और आम लोगों का इस पर मौन होना। इसमें संदिग्ध भूमिका है किसी न किसी गैंग का, किसी न किसी ताकतवर आदमी का, जो राजनीतिक रूप से रसूखदार होंगे, पैसे और ताकत से रसूखदार होंगे। ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके पीछे कौन कौन ताकत है, उसकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सिवान की एसआईटी टीम नहीं, पटना एसआईटी टीम बड़े लेवल पर बना के इसकी इंक्वायरी हो और अविलंब
उस परिजन के और समाज के सामने लानी चाहिए। हम लगातार ये घटना पर नजर रख रहे थे। हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रेमचंद सिंह जी लगातार 1 सप्ताह से हमने कहा था कि लगिए और जरूरत है तो चलिए, क्योंकि 7 जिले के बाद 8वां जिला हम आपके यहाँ, 2 कदम भी खाली नहीं है मौत। तो इसलिए जरूरत होगी तो हम और हमारी पार्टी हम संघर्ष भी करेंगे, आवाज भी उठाएंगे, पुलिस से कहेंगे मर्डर होता है, किडनैप होता है, किसी भी रूप में गलत तरीके को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। इस घटना को किडनैपिंग और मर्डर मान के पुलिस को काम करना चाहिए।